राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वप्रथम आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल बधाई। अब आज 9वें अध्याय को शुरू करेंगे अपन। कल 8वां अध्याय पूर्ण हो गया था। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9वां अध्याय अवतरणिका। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप में देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात्। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे। भगवान के मन में जिस तत्व को विषय को कहने की इच्छा है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ भगवान सबसे पहले इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। उस भगवान के मन बुद्धि में स्थित तत्व की महिमा कहने के लिए ही उसको गुह्यतमम कहा है, अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। इसी को आगे के श्लोक में राजगुह्यम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्वगुह्यतमम कहा है। यहाँ पहले गुह्यतमम कहकर पीछे मनमनाभव कहा है और 18वें अध्याय में पहले सर्वगुह्यतमम कहकर पीछे मनमनाभव कहा है। तात्पर्य है कि यहाँ का और वहाँ का विषय एक ही है, दो नहीं। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हो हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी सी भी दोष दृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी है, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है। इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनसूयवे विशेषण देकर कहते हैं कि भैया तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को फिर अच्छी तरह से कहूँगा, अर्थात उस तत्व को भी कहूँगा और उसके उपायों को भी कहूँगा। प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि पद का दूसरा भाव है कि उस बात को मैं विलक्षण रीति से और साफ साफ कहूँगा, अर्थात मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों न हो, तथा किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश का कोई भी क्यों न हो, वह भी मेरे शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है, यह बात मैं विशेषता से कहूँगा। 7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी, उतनी बातें वे नहीं कह सके, इसलिए भगवान यहाँ तू पद देते हैं कि उसी विषय को मैं फिर कहूँगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। इस विज्ञान से ज्ञान के लिए ही इस श्लोक के पूर्वार्ध में इदम और गुह्यतमम ये 2 विशेषण आए हैं। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात। इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान विज्ञान ही राजविद्या, राजगुह्य आदि है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं, वे मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। अव्यक्त मूर्ति मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात सब कुछ मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया।
प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ, परंतु वे कर्म मेरे को भानते नहीं। उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूँ। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ है। महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर और मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर मेरा भजन करते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं। कई ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं। आदि आदि ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध आदि हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ, अर्थात कार्य कारण रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं वे वहाँ पर सुख भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाला योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक। जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प आदि को तथा संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करते हैं वे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ, मेरा कोई प्रेम या द्वेष का पात्र नहीं है। परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। इसके आगे के 5 श्लोक इस विज्ञान की व्याख्या में ही कहे गए हैं। यस ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती, अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है। किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है, इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। भूल जनित मान्यता को न मानने से ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से है, अर्थात मैल और कपड़ा दो हैं, एक नहीं। ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश यह जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी योनि में जाता है वहीं पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैल चढ़ा लेता है और जन्मता मरता रहता है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। संसार प्रकट है, कर्मयोग प्रकट न होने से गुह्य है, उससे भी गुप्त होने से ज्ञान योग गुह्यतर है, ज्ञान योग से भी गुप्त होने से भक्ति योग गुह्यतम है। गुह्य और गुह्यतर तो लौकिक है पर गुह्यतम अलौकिक है। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती होने से अशुभ है। गुह्यतम विषय को जान लेने से मनुष्य अशुभ से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अशुभ से मुक्ति तो कर्मयोग और ज्ञान योग से भी हो जाती है, पर यहाँ अशुभ से मुक्ति होने का तात्पर्य है एक परमात्मा के सिवाय अन्य की किंचन मात्र भी सत्ता न रहे, अहम की वह सूक्ष्म गंध भी न रहे जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण समग्र नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है, इसलिए सगुण का ज्ञान विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान है। पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया। अब आगे के श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्।
यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। व्याख्या। राजविद्या। यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय के अंत में कहा है कि जो असम्मूढ़ पुरुष मेरे को क्षर में से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है, वह सर्वविद हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं, उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। राजगुह्यम। संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं, उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है, तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं, तब अभक्त लोग उनको मनुष्य जानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान और उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं, उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। यह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। पवित्रमिदम्। इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया। पवित्रम परमम परम। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। और यहाँ राजविद्या आदि 8 विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बताते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है, अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। उत्तमम। यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसके आज्ञा का पालन करता हूँ। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं। प्रत्यक्षावगमम्। इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा, वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, यह इसका प्रत्यक्ष फल है। धर्म्यम्। यहाँ धर्ममय है। यह धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, वे सबके सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि इस धर्म में युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठकर साधन नहीं है। धर्मादि युद्धाश्रयोन क्षत्रियस्य न विद्यते। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार शास्त्रविद जितने कर्तव्य कर्म हैं, वे सभी धर्म हैं। इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं, उन सबका नाम भगवान ने धर्मामृत रखा है, अर्थात ये सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने से धर्ममय है। अव्ययम्। इसमें कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिए यह अविनाशी है।
भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, न मे भक्तः प्रणश्यति। कर्तुम सुसुखम, यह करने में बहुत सुगम है। पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीज़ों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। चीज़ों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुणा करके देते हैं, और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा, इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब काल में हूँ तो यहाँ भी हूँ, और सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ। जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वो मेरे हैं, परंतु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी अलौकिकता, विलक्षणता दिखने लग जाती है, तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव। कर्मयोग और ज्ञान योग राजविद्या है और भक्ति योग राजगुह्य है। इसी अध्याय के चौथे 5वें श्लोकों में राजविद्या की और 34वें श्लोक में राजगुह्य की बात मुख्यता से कही गई है। प्रत्यक्षावगमम, इसका प्रत्यक्ष अपरोक्ष फल होता है। कर्म योग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति और भक्ति योग से प्रेम प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। भगवान के शरणागत होने पर निर्भयता, निश्चोकता, निश्चिंतता और निशंकता प्रत्यक्ष में प्राप्त होती है। अपने स्वरूप की सत्ता, स्फूर्ति, सच्चित अपने होनेपन का ज्ञान, अनुभव भी प्रत्यक्ष है। धर्म्यम, यह धर्म से रहित नहीं है, प्रत्युत धर्म में है, धर्म से ओतप्रोत है। इसको जानने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, अर्थात मनुष्य कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। सुसुखम कर्तुम, यह करने में बहुत सुगम है, क्योंकि यह स्वतः प्राप्त है। सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, यह तो केवल स्वीकृति है। कर्मयोग की दृष्टि से जो वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत दूसरों की है, उसको दूसरों की सेवा में लगाने में क्या जोर आता है। ज्ञान योग की दृष्टि से अपने आप में स्थित होने में क्या जोर आता है। भक्ति योग की दृष्टि से जो अपना है उसकी तरफ जाने में क्या जोर आता है। ये सब काम सुखपूर्वक होते हैं। अव्ययम, वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।